गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोरिलेशन ऑफ ट्रीज़ विथ इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, वो पेड़ों के साथ कैसे कोरिलेट करता है। ठीक है, आखिर पेड़ हमारे लिए इतना क्यों ज़रूरी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए इतना क्यों ज़रूरी है, वो बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 6-7 टॉपिक में ये ख़त्म हो जाएगा, 6-7 पॉइंट में। एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट के बारे में बात की थी, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन, उनकी स्पीसीज़ ऑफ ट्रीज़, वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कोरिलेशन ऑफ ट्रीज विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, फर्स्ट लिखिए फॉरेस्ट मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ रीजन। देखिए, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा कि एस्टैब्लिश द कोरिलेशन विथ इन्वायरमेंट और ट्रीज, या बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ट्रीज इन 3 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स। तो जो मैं लिख रहा हूँ आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहला क्या है, फॉरेस्ट मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ रीजन। रीजन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया, मॉडरेट का मतलब लगभग बैलेंस कर देना, ना ज़्यादा ना कम। तो फॉरेस्ट का क्या काम है, किसी भी एरिया, किसी भी रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन को बैलेंस बनाए रखना। मींस जैसे कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड लगे, एक ऐसा मौसम हो जो आप अच्छे से टॉलरेट कर सको, सरवाइव कर सको। इस तरह के मौसम को बनाने में कौन हेल्प करता है, फॉरेस्ट हेल्प करता है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फिर या तो एक्सट्रीम ठंडक होगी कभी, और या फिर एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा कि हमारी बॉडी से सहा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडरेट करते हैं किसको, क्लाइमेटिक कंडीशंस को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल, आप अगर लखनऊ में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं और उस शहर में अगर कैंटोनमेंट एरिया यानी कि छावनी एरिया जो होता है वो है, तो वहाँ पे आप जाकर देखें। अगर आप किसी भी मेन शहर में अंदर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि शहर का जो बीचों बीच बहुत पॉश इलाका है, वहाँ बहुत गर्मी होती है। लेकिन जैसे ही आप छावनी या कैंटोनमेंट में एंटर करते हैं, आपको लगता है वाह मज़ा आ गया, कितना अच्छा मौसम है यहाँ का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि फॉरेस्ट मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ रीजन। सेकेंड, फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, हवा को साफ सुथरा रखता है। फॉरेस्ट या पेड़ क्या करते हैं, हवा को साफ रखते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल भारत के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन या पॉल्यूट सिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। टॉप 10 में ऐसे बहुत सारे जो हमारे स्टेट हैं या सिटीज़ हैं वो आते हैं। क्यों आते हैं? देखिए, पहली बात तो व्हीकल्स और इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, लेकिन व्हीकल इंडस्ट्री बढ़ने के साथ साथ हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। क्यों? हम फॉरेस्ट काट देते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, फॉरेस्ट काट देते हैं, घर बनाते हैं, फॉरेस्ट काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगते हैं। अब क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। एब्जॉर्व करते हैं किसको? ऑब्जर्व करते हैं किसको? जो हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो जितनी भी हार्मफुल गैसेज है वो सारी की सारी सोख लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जब वो सारी की सारी जो भी पॉल्यूट गैसेस हैं या फिर टॉक्सिक गैसेस हैं उनको वो एब्जॉर्व कर लेंगे, तो हमारा आसपास का जो एरिया है वो साफ़ हो जाएगा, शुद्ध हवा हो जाएगी। आप देखिए, कभी कोई पार्क होता है जहाँ पे लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं, रहते वो VIP किसी एरिया में है, लेकिन वहाँ से वो अपनी गाड़ियों में बैठ बैठ के पार्क में जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्क में बहुत सारे पेड़ हैं और वो पेड़ क्या कर रहे हैं, पार्क की हवा को उन्होंने साफ़ करके रखा हुआ है। क्योंकि वहाँ पर जो भी पोल्यूशन या गैसेज आती हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्व कर लेते हैं कौन, ट्रीज। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा हमारा, फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, ट्रीज। थर्ड, ट्रीज एक्ट एज अ विंड ब्रेकर। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं रहते हैं तो मैं बता देता हूं कि गर्मी के मौसम में जब बहुत आंधी वगैरह चलती है, जैसे कि अभी आंधी चलेगी तो बहुत सारे आम गिरेंगे,
डस्ट उड़ के आपके घरों में आएगी, जिसको सस्पेंशन कहते हैं। तो उस केस में क्या है कि खेतों में अगर कोई क्रॉप लगी हुई है, लैंड में कोई क्रॉप लगी है, तो वो इतनी तेज़ हवा चलती है कि पूरी की पूरी क्रॉप लेट जाती है, फ्लैट हो जाती है, और फिर वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाती है, और हमारा प्रोडक्शन जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, या फिर कम प्रोडक्शन मिलता है, यानी हमारे लिए नुकसान की बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? सपोज़ एक यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, मान लीजिए ये लैंड है और यहाँ पे कोई क्रॉप लगी हुई है, ठीक है। अब हवा चलेगी तो ये पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर चारों तरफ ट्रीज़ लगा दें तो हवा चलेगी, बहुत तेज़ चलेगी, लेकिन वो पहले पेड़ों से टकराएगी, उसके बाद क्रॉप से टकराएगी। तो जब वो पेड़ों से टकराएगी तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और फिर जब क्रॉप से टकराएगी तो वो नुकसान उतना नहीं करेगी जितना करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज़ लगे हुए हैं वो क्या है, वो विंड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रीज एक्ट एज अ विंड ब्रेकर, हवा को रोकने का काम करते हैं कौन? ट्रीज। अब इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, फोर्थ, ट्रीज reduce runoff and increase water percolation। अब इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है और यहाँ पर धीरे धीरे स्लोप कम हो रही है, और यहाँ पर पानी अगर बरसेगा तो क्या होगा, इधर भी बह जाएगा, इधर भी बह जाएगा। इस केस में मान लीजिए हमने यहाँ पर पेड़ लगा दिए, अब क्या होगा, जब पानी बहेगा तो पहले इस पेड़ से टकराएगा, फिर इस पेड़ से टकराएगा, इस पेड़ से टकराएगा, यानी कि रुक रुक के जाएगा, एकदम सीधे भाग नहीं जाएगा जैसे इस तरफ भाग जा रहा है, ठीक है। रन ऑफ क्या होगा, कम होगा, कम स्पीड से होगा। तो जब पानी यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी रुकेगा, यहाँ भी रुकेगा, थोड़ा सा पानी ट्रीज़ अपनी जड़ों में भी कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। और जब जड़ों की तरफ पानी जाएगा तो वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड परकोलेशन यानी अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करेगा, ठीक है। तो क्या है, ट्रीज रिड्यूस रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है पानी का बहना। तो पानी के बहने को ये कंट्रोल करते हैं, धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर परकोलेशन, परकोलेशन का मतलब पानी का अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना, परकोलेशन बढ़ जाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वाटर लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो ड्रिंकिंग वाटर की कमी भी हमारी कम हो जाएगी, पानी अच्छे से मिलता रहेगा, और सॉइल में मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, और फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, ह्यूमस इंक्रीज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी आपको पता है किसी भी ज़मीन या लैंड की वो कैपेसिटी कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है किसी भी क्रॉप में। ह्यूमस मतलब, ह्यूमस जो है वो हमें ट्रीज से मिलता है, ठीक है। जब पेड़ की पत्तियां सूख कर नीचे गिरती हैं, जानवरों के खाए हुए फल सूख कर नीचे गिरते हैं, फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनसे बनता है ह्यूमस, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है फर्टिलिटी। किसकी फर्टिलिटी? ऑफ सॉइल। तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए ह्यूमस चाहिए, और ह्यूमस हमें चाहिए तो हमें उसके लिए चाहिए ट्रीज, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है, अब जब इसकी पत्तियाँ गिरेंगी नीचे तो यहाँ पे ज़मीन पे डिकम्पोज होंगी, वहाँ पे न्यूट्रिशंस बढ़ेंगे, वहाँ पे ह्यूमस बनेगा, और जिसकी वजह से उस जगह की जो फर्टिलिटी है, उस मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? फिफ्थ, ह्यूमस इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब इसको रफ कर देते हैं। सिक्स, ट्रीज प्रोवाइड हैबिटाट टू फाउना। फाउना का मतलब
जो पक्षी वगैरह होते हैं, पशु वगैरह होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फाउना मतलब जीव जंतु, हैबिटाट मतलब घर। ट्रीज़ घर प्रोवाइड कराते हैं फाउना को, यानी कि पेड़ होते हैं तो पेड़ पे ही तो पक्षी जो हमारे हैं वो घोंसला बनाएंगे, बहुत सारे जानवर भी जाकर पेड़ की टहनियों पर सो जाते हैं। अब मान लीजिए पेड़ नहीं है, अब पेड़ नहीं है तो पक्षी या तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। जैसे आप आजकल देख रहे हो गौरैया, गौरैया क्या कोई भी चिड़िया या बर्ड आपको अपने आसपास नहीं दिखती है। जब हम छोटे थे तो छतों पर आसपास बहुत पक्षी दिखते थे, बहुत बर्ड्स दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। क्यों? आसपास से पेड़ कट गए हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट छिन गया है, तो वो कहीं दूर जाकर जहाँ कहीं भी उनको पेड़ मिलते हैं वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ट्रीज़ क्या करते हैं, जो हमारे पक्षी हैं उनको रहने के लिए घर प्रोवाइड कराते हैं, उनको जगह देते हैं ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो वहाँ पर घोंसला बना सकें। ठीक है, उसके अलावा 7 ट्रीज आर रिसोर्स प्रोवाइडर। क्या है? ट्रीज आर रिसोर्स प्रोवाइडर। रिसोर्स मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी? फ्यूल, वुड, दूसरा टिम्बर, तीसरा फ्रूट्स, चौथा मेडिसिन्स भी हैं। ठीक है, अब सोचिए कि एक पेड़ से हमको ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, दूसरा वो पोल्यूशन भी कम कर रहा है, तीसरा हवा को भी कंट्रोल कर रहा है, चौथा वो सॉइल को इरोड होने से भी बचाता है। उसके अलावा हमें वो फ्यूल वुड देता है, हम लकड़ी जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जाड़े में हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। टिम्बर यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या घर वगैरह जब बनाते हैं तो टिम्बर का यूज़ किया जाता है। फ्रूट्स यानी कि फल मिलते हैं, जैसे आम, जामुन वगैरह, बहुत सारे फल हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनमें मेडिसिनल क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये हमने 7 पॉइंट देखे हैं जो कि हमें बताते हैं कि ट्रीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट आप नोट करके याद करेंगे। इनमें से कोई भी 3 पूछ सकता है तो आप 6 में से 4 या 5 याद कर लो, जिसमें से 3 तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर में और आगे के टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।